हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट पढ़ाने आ रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पार्ट 2 डिस्कस करा था, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं डिसऑर्डर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेफिशिएंसी के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है? डिसऑर्डर एक तरह की मेंटल इलनेस है। मेंटल और फिजिकल इलनेस, मतलब अपन जब अपाहिज हो जाते हैं या डिसेबिलिटी हो जाती है अपनी, तो अपन उसमें फिर अपन हाथ पांव नहीं रहते, कई लोगों को पैर नहीं रहते, कई लोगों का दिमाग कमजोर होता है, तो उसको बोला जाता है डिसऑर्डर। तो अपन एक डेफिनेशन इसकी ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो वो मेंटल, नहीं तो वो फिजिकल, दोनों हो सकता है डिसऑर्डर। मेंटल मतलब जब आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा हो और आप बहुत जल्दी, मतलब आप बहुत देर में कुछ भी चीज़ समझ पा रहे हो। और फिजिकल मतलब कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते हैं, बचपन से ही नहीं होते हैं, उसको बोला जाता है डिसऑर्डर। ये डेफिशिएंसी नहीं है। फिर दूसरा अपन बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। डेफिशिएंसी डिजीज एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत दिन ना खाए, अपन ने न्यूट्रिएंट नहीं खाए हो, उसके बाद हो जाती है। जरूरी नहीं है अपन 5 के 5 न्यूट्रिएंट पूरे खाना जरूरी तो है, उसमें से एक या दो नहीं खाए न्यूट्रिएंट, उससे अपन को डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट खा लिया है, आपने फैट्स भी खा लिए, मिनरल्स भी खा लिए, पर आपने विटामिन और प्रोटीन नहीं खाया है, तो आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो इन्हीं दोनों न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हो सकता है, तो उसको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज। और डेफिशिएंसी डिजीज ठीक करना ही बहुत आसान है, बस आपको बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी, जिससे आपका डेफिशिएंसी डिजीज कोई सा भी हो, किसी भी न्यूट्रिएंट के द्वारा हुआ हो, वो आसानी से ठीक हो जाएगा। नोट कीजिए आप। चलिए अब हम विटामिन और मिनरल के बारे में जान लेते हैं। अगर अपन ये नहीं खाए तो क्या होगा? मैं कॉमन बात नहीं करूंगा, मैं विटामिन ए, विटामिन बी, इन सब की बात करूंगा, और मिनरल में से भी अपन इसके एग्जांपल ले लेंगे, कैल्शियम और आयरन और आयोडीन। तो मैं लिख रहा हूँ विटामिन ए का अपन पहले देखेंगे, फिर अपन देखेंगे विटामिन बी, B1 और बी कॉम्प्लेक्स दूसरा नाम, फिर अपन बात करेंगे विटामिन सी की, फिर अपन बात करेंगे विटामिन डी, फिर आयरन, आयोडीन और कैल्शियम। चलिए देखते हैं एक एक को। पहले विटामिन ए देखेंगे। विटामिन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलती है। अगर अपन ने वो नहीं खाया तो क्या होगा? तो आपको बीमारी हो जाएगी, उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। इससे होता क्या है? ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी बिल्कुल डिम लाइट यानी बिल्कुल कम रोशनी वाली लाइट, जिसमें अपन देख लेते हैं कुछ भी चीज, कुछ भी सामान, पर वो लोग को ऐसा लगता है कि वो लाइट खुली नहीं है। नाइट बल्ब मान लीजिए आप, रहता है ना, नाइट बल्ब अपन चालू करते हैं, सो जाते हैं, तो अपन को दिखता है थोड़ा थोड़ा, पर उन लोग को उसमें भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा है, तो बिल्कुल कम रोशनी में भी उनको दिखाई नहीं देता, उसको बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर विटामिन B1 और बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो इससे हो जाती है बेरी बेरी में आपको क्या होता है? बहुत कमजोर आपकी मसल हो जाती है, बहुत कमजोर, और आपको एनर्जी नहीं मिलती कि आप कुछ भी काम कर सके। मसल ही कमजोर होगी तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते, तो इससे ही दिक्कत होती है विटामिन B1 बी कॉम्प्लेक्स से। फिर विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी से हो जाती है स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होता है?
स्कर्वी से आपके जो मसूड़े हैं वहां से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स जिसको बोला जाता है। उसको ठीक करने में भी बहुत टाइम लगता है, पर वो ठीक हो जाता है। बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी से वो आपका हो जाता है रिकेट्स। अभी रिकेट्स होता क्या है? रिकेट्स में आपकी जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीक है, सॉफ्ट होने के कारण वो बेंड हो जाती है, क्योंकि उसमें विटामिन डी रिकेट्स की कमी हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं आयरन की। आयरन से आपका हो जाता है एनीमिया। एनीमिया यानी वीकनेस, पूरी बॉडी में हर जगह आपको वीकनेस यानी कमजोरी लगने लगती है आयरन नहीं खाया आपने अगर तो। फिर बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन के कारण हो जाता है गोइटर। गोइटर यानी जो बच्चे रहते हैं छोटे, आयोडीन ना खाने की वजह से उनके गले का ही उड़ जाता है, यूं हो जाता है गोल, क्योंकि ये ग्लैंड जो अपनी यहाँ की गले की रहती है वो उसमें अच्छी तरह से आयोडीन की कमी नहीं पहुंच पाती, तो उससे ये ऐसा यू प्रकार का हो जाता है। आखिरी बात करते हैं अपन कैल्शियम की। कैल्शियम से होता है बोन डिके और टूथ, मतलब आपके जो दांत हैं वो उसके मसूड़े उसको पकड़े हुए हैं, वो छोड़ने लगते हैं, तो पूरा दांत बाहर आ जाता है और आपकी बोन भी जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, बिल्कुल किसी लायक नहीं बचती। नोट कीजिए आप। अब अपन बात करेंगे टेस्ट्स की जो अपनी बुक में दिए गए हैं। तो अपन यहाँ पे पहले टेस्ट की बात करते हैं, जिस जो टेस्ट अपने को दिए गया है स्टार्च का। स्टार्च होता क्या है? स्टार्च मेनली कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर्स भी आती हैं। ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी देते हैं। और स्टार्च पोटैटो के अंदर ज्यादा पाया जाता है, इसलिए अपन जो टेस्ट कर रहे हैं स्टार्च का वो पोटैटो के ऊपर ही कर रहे हैं। तो पोटैटो ले लेंगे अपन एक, ये पोटैटो ले लिया अपन ने, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। फिर अपन को स्टार्च टेस्ट करने के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाना पड़ेगा। अब इसकी अलग प्रोसीजर कैसे बनता है, तो उसके लिए अपन टिंचर आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे। ये अपन लेंगे इसकी 2 से 3 बूंद और डाल देंगे एक टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि आधा भरा है पानी से। 2 से 3 बूंद डाल देंगे, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन तैयार हो जाएगा। अब अपन एक ड्रॉपर की मदद से ये टेस्ट ट्यूब का पानी ड्रॉपर में ट्रांसफर करके इस आलू पे डाल देंगे। अब इसमें जो है कलर चेंज होगा इसमें। अगर इसमें कलर चेंज ब्लू या ब्लैक हो गया है तो आप समझ जाइए इसमें स्टार्च की मात्रा बिल्कुल है। और अगर ये कलर जो है नहीं आया है आलू में, तो मान लीजिए उसमें स्टार्च नहीं। तो ये हो गया आपका स्टार्च का टेस्ट। नोट कीजिए आप। चलिए अब हम टेस्ट फॉर प्रोटीन करते हैं। किसी भी फूड आइटम में अगर प्रोटीन की मात्रा आपको जाननी है तो आप कैसे देख सकते हैं? तो सबसे पहले कोई भी फूड आइटम ले लीजिएगा, उसका पेस्ट बनाइएगा, सॉलिड पेस्ट, और उसको एक टेस्ट ट्यूब में आप डाल दीजिएगा। ये डाल दिया, और इसमें 10 ड्रॉप्स और वाटर डालिएगा, अच्छे से शेक करिएगा। फिर थोड़ी देर में, इसका रंग तो अभी चेंज नहीं होगा, फिर अपन को दूसरी यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो है कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का केमिकल नाम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको काम आएगा। इसका सॉल्यूशन बनाना है आपको। इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम लेंगे हम कॉपर सल्फेट, और वो भी 100 मिलीलीटर पानी में। बस आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसी के साथ साथ कॉस्टिक सोडा भी आपको तैयार करना है, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। ये भी बहुत आसान है। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा चाहिए, और इसको भी आप 100 ml पानी में डाल दीजिए। आपका
कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। आपने ये दोनों सॉल्यूशन तैयार कर लिए हैं, ये आपने शेक कर लिया है। अब इसकी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 बूंद डालिएगा इसी टेस्ट ट्यूब में, और कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की 10 ड्रॉप्स डालिएगा इसी टेस्ट ट्यूब में। फिर इसको आप बहुत अच्छी तरीके से शेक करिएगा। उसके बाद अगर इसका कलर चेंज होगा, फिर से कलर चेंज होगा, अगर इसका कलर हो गया वॉयलेट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम में प्रोटीन की मात्रा मौजूद है। और अगर नहीं होगा तो प्रोटीन की मात्रा मौजूद नहीं है। नोट करिए आप। चलिए अब हम अपना लास्ट टेस्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका फेट, टेस्ट फॉर फेट। इसमें इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको एक पेपर लेना है। ये रहा आपका पेपर, इसमें आप कोई सा भी फूड आइटम डाल सकते हैं, क्योंकि अपन को फेट इसका टेस्ट करना है। और ये पेपर को क्रश कर देंगे, दबा देंगे, बिल्कुल यूं कर देंगे तो अच्छे से। अगर ये पेपर फटना नहीं चाहिए, हो ये पेपर फटना नहीं चाहिए, अच्छे से इस प्रकार करेंगे कि फटे भी नहीं। फिर कुछ देर बाद उस फूड आइटम को हटा लेना है उस पेपर पे से। अगर उस पेपर पे आपको मालूम ही होगा, उस पेपर पे फेट के कण आपको नजर आएंगे, ये पता लगाने के लिए आप उसको ट्यूबलाइट के सामने पेपर को यहाँ रख के देखिए ट्यूबलाइट। अगर आपको ट्यूबलाइट क्लियर दिख रही है तो उसमें फेट नहीं है, और अगर आपको ट्यूबलाइट क्लियर नहीं दिख रही है तो उसमें फेट है। पर उसमें वाटर भी तो हो सकता है, तो ये चेक करने के लिए उस पेपर को थोड़ी देर ड्राई होने दीजिए। जब वो ड्राई हो जाएगा, उससे पूरा वाटर निकल जाएगा वाटर वेपर की फॉर्म में, जब आपका हो सकता है फेट बचे, फिर आप वही एक्सपेरिमेंट करिए ट्यूबलाइट वाला, तो उससे आपको पता चल जाएगा उसमें पर्टिकुलर फूड आइटम में फेट है कि नहीं। नोट कीजिए आप। चलिए अब हम समरी डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 की। पहला पॉइंट लिखा है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में वो ये 5 ही। इन एडिशन उसी के साथ में जोड़ के, फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर, उसका दूसरा नाम है रफेज, और पानी, ये दोनों भी जो है कंटेन करता है। दूसरा पॉइंट है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है मेनली एनर्जी देते हैं अपनी बॉडी को, इसलिए इनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। थर्ड पॉइंट है प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल दोनों की जरूरत है ग्रोथ होने के लिए, और मेंटेनेंस यानी यह आपको किसी भी कट्स या वॉन्ड से बिल्कुल बचाएगी और जल्दी रिपेयर ऑफ टिश्यू कर देता है। फोर्थ पॉइंट है आपका विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन जो है मदद करता है डिजीज नहीं हो पाए आपको उससे बचाने के लिए। कोई सी भी डिजीज होने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी ये अगर आप अच्छे से खा लेंगे तो आपको कोई भी डिजीज नहीं हो पाएगा। बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। बैलेंस्ड डाइट हर वो न्यूट्रिएंट देती है बराबर क्वांटिटी में जो अपनी बॉडी को चाहिए। अलॉन्ग विद एडिक्वेट, यहाँ पे एडिक्वेट का मतलब है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, उसी के साथ इक्वल अमाउंट नहीं है, थोड़ा बहुत अमाउंट रफेज और वाटर की भी जरूरत है 5 न्यूट्रिएंट के साथ। तो ये हमारी समरी थी, हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था साइंस का सेकंड चैप्टर का पार्ट 3। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।